फ्रेंड्स, आपका जेके बायोलॉजी क्लास में स्वागत है। और आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे डिफरेंट काइंड्स ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल और इनके फंक्शन को आपको जानना बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि एग्जामिनेशन में पूछा जाता है और बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। तो आइए हम लोग इसको विस्तार से देखते और समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं राइबोसोमल आरएनए की। तो राइबोसोमल आरएनए जो राइबोज का मुख्य रूप से कोर पार्ट है। राइबोज को बनाने में इस राइबोसोमल आरएनए की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो अगर हम बात करें तो दो तरह के राइबोसोमल आरएनए, प्रोकैरियोटिक राइबोसोमल आरएनए और यूकेरियोटिक राइबोसोमल आरएनए का अलग अलग कंपोजिशन होता है। 30S और 50S लार्जर सब यूनिट को कहते हैं। और अगर हम प्रोकैरियोटिक राइबोसोमल आरएनए को देख लें तो ये तीन तरह के राइबोसोमल आरएनए 16S, 23S और 5S के कंपोजिशन से बने होते हैं। यह सवाल पूछा जाता है। दूसरा कि 16S राइबोसोमल आरएनए छोटे सब यूनिट राइबोसोम्स का पार्ट है जो कि मदद करता है जब ट्रांसलेशन की प्रक्रिया होगी तो मैसेंजर आरएनए को बाइंड करने में मदद करेगा। दूसरी चीज 23S राइबोसोमल आरएनए का काम क्या है? पेप्टाइल ट्रांसफरेज एक्टिविटी। जब दो टीआरएनए पर बाउंडेड एमिनो एसिड रहेंगे तो उसमें क्या करेगा? पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, पेप्टाइल ट्रांसफरेज एक्टिविटी में मदद करेगा। 5S राइबोसोमल आरएनए जो कि क्या करेगा? राइबोसोम को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। तो अगर हम सबसे महत्वपूर्ण बात करें तो 23S राइबोसोमल आरएनए की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है जो कि एक तरह का कैटालिटिक एक्टिविटी है इन टर्म्स ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन, जो कि प्रोटीन बनने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अब बात करते हैं यूकेरियोटिक राइबोसोमल आरएनए। यूकेरियोटिक राइबोसोमल आरएनए 18S, 28S राइबोसोमल आरएनए, 5.8S राइबोसोमल आरएनए और 5S राइबोसोमल आरएनए का बना होता है। और इनके फंक्शन को आप याद कर सकते हैं। आप चाहें तो कॉपी पर इसको देख के लिख भी सकते। और बात करते हैं मैसेंजर आरएनए की। बहुत बार सुनते हैं मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए बेसिकली क्या है? एक तरह का प्रोटीन का बनाने के लिए उस पर कोडिंग सीक्वेंस होते हैं जिनको क्या है? राइबोसोम्स पढ़ के क्या करते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। प्री एमआरएनए, प्रीलिमिनरी एमआरएनए, इनकी बात हम कब करते हैं? जब यूकेरियोटिक सेल की बात करते हैं तो जो इनिशियली राइबो एमआरएनए बनता है उनको क्या बोलते हैं? प्री एमआरएनए बोलते हैं। अब आज जब तक प्री एमआरएनए की बात करते हैं जब उसमें एक्सॉन होता है, इंट्रॉन होता है और किसी तरह का क्या होता है? मॉडिफिकेशन अभी नहीं हुआ है। और इसमें क्या होते हैं? इंट्रॉन अगर बैक्टीरिया से कंपेयर करें तो इसमें तो इंट्रॉन होते हैं, बैक्टीरिया में इंट्रॉन पाए नहीं जाते। टीआरएनए, टीआरएनए एक तरह का एडेप्टर मॉलिक्यूल है जो लिंक करता है जेनेटिक कोड एमआरएनए पर जो मौजूद है और एमिनो एसिड पर जो मौजूद है ट्रांसलेशन के दौरान। और इनका शेप क्या होता है? क्लोवर लीफ शेप अगर 2 डायमेंशन में बात करें, और 3 डायमेंशन में एल शेप स्ट्रक्चर होता है। और ये जो हम सारी कहानी आपको बता रहे हैं कॉन्सेप्ट नोट ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से बता रहे हैं। अगर आपको परचेज करना होगा इन फ्यूचर में या कोई विशेष जानकारी चाहिए तो आप 6202692436 पर कंसल्ट कर सकते हो। अब देखते हैं SNRNA, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत फ्रिक्वेंटली सवाल पूछे जाते हैं। ये कैसे आरएनए है? नॉन कोडिंग आरएनए। काम इनका काम क्या है? स्प्लाइसोसोम कॉम्प्लेक्स के बहुत महत्वपूर्ण पार्ट हैं। और जो करता क्या है? ये स्प्लाइसिंग में आपको मदद करता है। स्प्लाइसिंग मतलब रिमूवल में मदद करता है। किसको रिमूवल में? इंट्रॉन रिमूवल के बारे में मदद करता है। और किस किस तरह के स्प्लाइसिंग करता है? सीस स्प्लाइसिंग, ट्रांस स्प्लाइसिंग, अल्टरनेट स्प्लाइसिंग, अलग अलग तरह के एमआरएनए का स्प्लाइसिंग में क्या करता है? ये मदद करता है। स्प्लाइसिंग मतलब रिमूवल ऑफ इंट्रॉन मुख्य रूप से। और ट्रांस और अल्टरनेट स्प्लाइसिंग और सीस स्प्लाइसिंग के बारे में कभी हम और विस्तार से चर्चा करेंगे जो कि आगे बुक में कहीं किया हुआ है। स्नो आरएनए, स्मॉल न्यूक्लियोलर आरएनए, इसका काम क्या है? ये नॉन कोडिंग आरएनए मॉलिक्यूल है और मुख्य रूप से राइबोसोमल आरएनए के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और ये कौन से रीजन में पाया जाता है? न्यूक्लियोलस रीजन में ये पाया जाता है। ScRNA, स्मॉल आरएनए मॉलिक्यूल जो कि साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। इनका फंक्शन अभी स्टिल अच्छी तरीके से जानकारी नहीं है। अब बात करते हैं माइक्रो आरएनए और
SIRNA दोनों के बारे में, है ना। माइक्रो आरएनए की जब भी अगर हम बात करते हैं तो इंडोजीनियस आरएनए कहने का मतलब क्या है कि सेल के अंदर खुद बनता है और मुख्य रूप से ये प्लांट में, एनिमल में और वायरस में पाया जाता है। और आगे की कहानी बात करें कि स्मॉल आरएनए क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। क्या रेगुलेट करते हैं? जीन के एक्सप्रेशन को पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनली मॉडिफाई करते हैं। मतलब कि ट्रांसक्रिप्शन हो गया है, एमआरएनए बन गया है और उसको कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, ए माइक्रो आरएनए 3 प्राइम यूटीआर रीजन पर बाइंड कर लेते हैं और जैसे ही बाइंड कर लेंगे तो राइबोज जो है उनका ट्रांसलेशन नहीं कर पाएगा, तो इस तरीके से वो इनहिबिट करते हैं ट्रांसलेशन। SIRNA मॉलिक्यूल एक्सोजीनियस मतलब सेल के अंदर नहीं बनते, बाहर से हम अपनी स्वेच्छा के अनुसार हम डालते हैं और जैसे ही अगर हम सेल के अंदर डालेंगे तो मॉलिक्यूल डिग्रीगेट करेगा mRNA को कोई स्पेसिफिक टारगेट को, जैसे माइक्रो आरएनए करता था जो कि इंडोजीनियस था, एक्सोजीनियस है। और ये दोनों मॉलिक्यूल माइक्रो आरएनए और SIRNA समहाउ जीन साइलेंसिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और कभी कभी हम इसको बोलते हैं आरएनए इंटरफेरेंस। मतलब आरएनए के मदद से, स्मॉल सेगमेंट ऑफ आरएनए के मदद से आप जीन को क्या कर रहे हैं, साइलेंस कर रहे हैं। साइलेंस मतलब उसको प्रोटीन बनाने नहीं दे रहे हैं। और दोनों में बेसिक एक अंतर ध्यान रखिएगा कि बाहर से डालते हैं एक्सोजीनियस को और इंडोजीनियस को अंदर से डालते हैं, जो कि ऑलरेडी सेल में बनता है, आपको डालने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए SHNRNA कभी कभी इस टर्म से कंफ्यूज कर जाते हैं। SHNRNA भी क्या है, एक तरह का आर्टिफिशियल आरएनए है, बिल्कुल SIRNA के तरह। बाहर से आप इसको आर्टिफिशियली सिंथेसाइज करते हैं आरएनए मॉलिक्यूल को, जो कि साइलेंस करता है किसको, स्पेसिफिक जीन को साइलेंस करने का मतलब क्या, उसके mRNA को बाइंड करके इंटरफेरेंस करता है, रोकता है, बनने नहीं देता है ना। बिल्कुल ये मिमिक करते हैं, किसका मिमिक करते हैं, नकल करते हैं, नेचुरल माइक्रो आरएनए। माइक्रो आरएनए जो नेचुरली जो पाया जाता है तो क्या करते हैं, नकल करते हैं और अल्टीमेटली क्या करते हैं, वो भी प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं होने देते। तो दोनों क्या हो गया, एक्सोजीनियस है और ये क्या है, इंडोजीनियस। और एक और आरएनए, दो और आरएनए के बारे में हम देखेंगे, बहुत फ्रिक्वेंटली ये पूछे जा रहे हैं। क्रिस्पर आरएनए, यह क्या है, एक क्रूशियल कंपोनेंट है बैक्टीरियल सिस्टम का, जो नेचुरल डिफेंस की तरह काम करता है। तो समझते हैं क्या कि क्रिस्पर आरएनए गाइड एक्ट्स एज ए गाइड डायरेक्ट फॉर द कटिंग डीएनए सीक्वेंस। मतलब क्रिस्पर आरएनए जो बनता है बैक्टीरिया में बनता है और ये जो आरएनए है किसके कम्प्लीमेंट्री है, वायरस के। वायरस अगर किसी तरह का आया बैक्टीरिया में तो क्रिस्पर आरएनए बाइंड कर जाएंगे और जैसे ही ये बाइंड कर गया क्रिस्पर आरएनए, है ना, वायरल आरएनए से एक मॉलिक्यूल है Cas9 जो मॉलिक्यूलर सीजर की तरह काम करता है और बिल्कुल क्या कर देगा, वायरस के डीएनए को क्या कर देगा, कट देगा। काट देने के बाद क्या, वायरस का डीएनए उपलब्ध नहीं रहेगा और बैक्टीरिया अपने आप को क्या महसूस करेगा, अच्छा महसूस करेगा। अगली बात करती हैं PIRNA, प्रोटेक्ट द जीनोम फ्रॉम द ट्रांसपोजेबल एलिमेंट। इनका काम क्या है, प्रोटेक्शन देना। जीनोम में जो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स हैं जो इधर उधर घूमते रहते हैं, जंपिंग जीन्स है, इनको क्या करता है, इंटरेक्ट करता है और प्रोटेक्ट करता है जीनोम में ट्रांसपोजेबल एलिमेंट। इस तरीके से हमने देखा क्या, डिफरेंट काइंड्स ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल के बारे में देखा। और मैं आपको एक और महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें और कमेंट जरूर लिखें, हमें नए वीडियो बनाने के लिए इनकरेज करता है। और साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो चाहिए, अगर आपको ये बुक चाहिए तो 620269 पर कंसल्ट कर सकते हो। यह काफ़ी अच्छी बुक है और इसमें बहुत तरीके से और बहुत कम वर्ड में जो आपके काम की बातें हैं वही बताई गई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। फिर हम नए वीडियो में आपके साथ मिलते हैं।